मुसलमानों की आंखों के सामने उनकी जमीन, उनकी जगहें, इबादत की जगह, मस्जिद, इमामबाड़े, जमीनें छीन ली जाती हैं और जब वो पूरी हाथ से निकल जाती है तब मुसलमान कहता है मेरे साथ गलत हो गया, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब जुल्म की शुरुआत होती है तो मुसलमान खामोश रहता है। जैसे 10 साल पहले आ जाइए, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। हम सभी अखबार में पढ़ते थे आंसू गैस के गोले कश्मीरियों के ऊपर, फर्जी एनकाउंटर, शोपियान एनकाउंटर में फर्जी मार दिया है कश्मीरी मुसलमानों को। प्रोपेगेंडा ये बनाया गया कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदू पंडितों को मारा गया, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को हर तरफ से पीटा गया। आए दिन जुल्म। भाई याद है ना, हमने कब पहली बार सुना था कि वो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं? खबर में और रेडियो में सुनते थे हम, अखबार में और रेडियो में सुनते थे कि हाँ कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर आंसू गैस के गोले और वो छर्रे बम, आंखों में छर्रे चले गए, पूरे बदन में छर्रे ही छर्रे। हम चुप रहे। हमने सुना लॉकडाउन हो गया, सील हो गया, भाई साहब कर्फ्यू लग गया। हम सुनते थे, अपना मस्त रहते थे क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ होता नहीं था। धीरे धीरे हमारी खामोशी का असर ये हुआ कि आज हमें खुद पता है कि फायरिंग किसे कहते हैं, हमें खुद पता है कि लाठीचार्ज किसे कहते हैं, आंसू गैस के गोले किसे कहते हैं, छर्रा बम किसे कहते हैं, सब पता है। क्योंकि वहां हम देखकर खामोश रहे, उनकी हिम्मत बढ़ी। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसी तरह से पीटा और मारा जा रहा है। बाबरी मस्जिद छीनी गई और पूरे समझो संविधान के साथ खेल के छीनी गई। जैसे ही बाबरी मस्जिद छीनी गई, आपने देखा बाबरी मस्जिद के हमारे हाथ से जाते ही उनको एक एग्जाम्पल मिल गया कि लो अब सरकार हमारी है। पता था ये मस्जिद मुसलमानों की है, यहाँ कोई ऐसा था नहीं जो हमने ड्रामा किया है। लेकिन मेरे दोस्तों एक तरीका मिल गया उनको। अब उस तरीकों को हर हिंदुस्तान के क्षेत्र में फॉलो किया जा रहा है। एक भीड़ इकट्ठा होगी, मस्जिद के बाहर जाएगी, शोर मचाना शुरू कर देगी कि ये तो हमारा मंदिर था, मंदिर तोड़कर बनाया गया है। आईडी दिखाओ, जमीन का कागज दिखाओ, नहीं ये तो नकली है। और फिर सोशल मीडिया पर भीड़ उसकी फोटो, उस मस्जिद की फोटो शेयर करके, रिट्वीट करके पुलिस को मेंशन करती रहेगी, अवैध मस्जिद है, अवैध जमीन पर बनी है। पुलिस जाएगी, एफआईआर करेगी, दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव हो जाएगा। हिंदू भीड़ खड़े होकर वहां जाकर प्रदर्शन करेगी और रोज वहां पर खुद ही जाएगी तोड़ने फोड़ने के लिए, हम खुद तोड़ेंगे, अगर बिल्डोजर नहीं चलेगा इस मस्जिद पे हम खुद जाएंगे। जबरदस्ती का, क्योंकि भाई बेरोजगार है ना भीड़, तो जबरदस्ती का एक मैटर क्रिएट हो गया। अब ये चला गया मामला कोर्ट में। कोर्ट में फैसला मुसलमानों के हक में आएगा नहीं, क्योंकि जज साहब जो हैं, जज साहब को रिटायरमेंट का बाद क्या करना है वो भी तो सोचना है कि राज्यसभा की सीट चाहिए, विधानसभा की सीट चाहिए, नगर पालिका की सीट चाहिए, तो ये सब रिटायरमेंट प्लान भी करना पड़ता है। तो हर तरफ से मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसका हल क्या है भाई? आप जब गलत होते हुए देखो तुरंत आवाज उठाओ, तो इतना नुकसान भी ना हो। जितना देर से बोलोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। मेरे दोस्तों एमआईएम तो वैसे बहुत ज्यादा चीखती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एमआईएम की नाक के नीचे हैदराबाद नहीं, देखिए चार मीनार पर पूरी तरह से कब्जा हो रहा है। देख लीजिए, राम मंदिर का वहां पूरा पंडाल लगा दिया गया, राम मंदिर का वहां समझ लीजिए कि एक डिजाइन बना दिया गया, टेम्परेरी डिजाइन, जो कि आगे परमानेंट होगा। और देख लीजिएगा आज से कुछ साल बाद ये चार मीनार जमींदोज होगी और यहां पर मंदिर बनेगा। मुसलमानों को बुरा लगेगा तो बुरा लगे, बोल मैं सच रहा हूं। राम मंदिर का वहां पूरा मॉडल बना दिया गया, वहां पूजा पाठ हो रही है और वहां पर एक गैर कानूनी स्ट्रक्चर बनाकर हैदराबादियों के सामने बना दिया गया है। अब हैदराबाद के मुसलमान जो बड़े गर्म खून के होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ रहा है। हकीकत जबकि कुछ और है। ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर है, पुरानी फोटो है हैदराबाद के चार मीनार के चारों तरफ। जिस पिलर पर यह आज मंदिर बना हुआ है, आप देखिए वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, आप राइट साइड देखिए, वहां एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया। होता है पत्थर रख देते हैं, कहते हैं कि पत्थर पूजनीय है, छोटा सा पत्थर रखते हैं, फिर वो पत्थर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और भी चीजें वहां रख दी जाती हैं, फिर वहां भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है। तो अब ये वही इमेज है। आप पहले की तस्वीर देखेंगे चार मीनार की, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखेंगे तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ गया है। फिर आज जब मुसलमान खामोश रहे तो आज पूरा का पूरा वहां एक बड़ा मंदिर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इसमें हमारे हिंदू भाइयों की गलती नहीं है, आरएसएस की गलती नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की गलती नहीं है। वो तो भाई अपना काम करेंगे ही, वो तो हर मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाएंगे, वो तो उनका काम है, उनका प्लान है। मुसलमानों का क्या प्लान है? चुप रहने का प्लान है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या प्लान है? मुसलमानों का वोट हासिल करके उनको हुतिया बनाने का प्लान है। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे ये बहुत लोगों को लगेगा कि मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, लेकिन नहीं। आप देखिए ये तो चार मीनार की बात है ना, मस्जिदों में यही तो हो रहा है भाई, विवादित है। अरे भारत की राजधानी दिल्ली में एक खुले बाल का जानवर घूम रहा है, प्रीत सिंह। वो किसी भी रैंडम मस्जिद की फोटो खींचता है, एफआईआर करता है, कहता है अवैध है, फिर उसकी भीड़ ट्वीट रिट्वीट करती रहती है। प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आता है, लेकिन उसके दबाव में आता है और नोटिस चस्पा कर देता है मस्जिद के बाहर की अवैध है। क्या कर, दिल्ली भारत की राजधानी में जब यह हाल है तो फिर ये छोटे मोटे गांव देहातों में मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। अब यही तो बात। अब चार मीनार फेमस जगह है, दुनिया में उसकी पहचान है, लेकिन आज वहां पर हम कब्जा होते हुए चुपचाप देख रहे हैं। होने दीजिए कब्जा, तोड़ दो यार, कल क्या तोड़ना, आज चार मीनार तोड़ो, आज बनाओ वहां मंदिर। जब हैदराबाद के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो भाई मैं क्यों बोलूं। आगे बढ़ते हैं। उधर हर त्योहार पर हिंदू समुदाय मुसलमानों से नाराज होगा, उनसे लड़ेगा भिड़ेगा जरूर। ऐसे ही
दो समुदायों के बीच एक खतरनाक झड़प आई सामने। कहा गया कि मध्य प्रदेश के इलाके में एक मुस्लिम परिवार को आपत्ति थी कि हिंदू समुदाय के लोग उनके घर के आगे आसपास जो है पटाखे फोड़ रहे थे, तो उन्होंने विरोध जताया और वो विरोध जताना इतना भारी पड़ गया उन मुसलमानों पे कि पूरे इलाके में आग, बहुसंख्यक समाज ने आग लगा दी, टेम्पुओं में आग लगा दी और सड़कों पर JSR के नारे लगाकर सबके साथ मारपीट करने लगे, लूटपाट करने लगे। और तो और पुलिस को हिंदू ये कह रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो बोलूंगा वो आपको दिखाऊंगा, वो हिंदू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने पुलिस प्रशासन को 1 घंटे का समय दिया है, अगर 1 घंटे में हमारे मन मर्जी के मुताबिक कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद हिंदू अपने आप कर लेगा जो करना है। तो ये मतलब है कि पुलिस बहुसंख्यक समाज के ही इशारे पर काम कर रही है, जो इस संस्कारी, ईमानदार और प्रेम की चाहने वाली शांति दूत जो भीड़ है, इसने जो उत्पात मचाया है, सबूत आपके सामने। भैया ये अभी से नहीं, कई दिनों से चला आ रहा है पूरे भारत में। जब भी हिंदुओं के धार्मिक त्योहार आए या हिंदुओं की यात्रा है, इन लोगों की तरफ से पथराव होता है, हम लोगों को हर बार चैलेंज करते हैं। अब हिंदू समाज बहुत अलग मूड में पत्थर बरसेंगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर बरसेंगे, अपनी जवाब में शैली में जवाब देंगे। अभी हमने 1 घंटे का समय प्रशासन को दिया है, यदि 1 घंटे में हमारे तरीके से कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज प्रतिकार करना जानता है अपने तरीके से। और यही मामले में जब देखा होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, इंदौर से हालात देख लिया आपने, ये हाल है। और मध्य प्रदेश में पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली हुई है। ये देखिए अगली तस्वीर मध्य प्रदेश धार की, ये दूसरा मामला है। एक मुस्लिम व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उसको जबरदस्ती गोबर खिला दिया गया है। इल्जाम यह है कि इसने थूका था, जो भी आकृति हिंदुओं ने बनाई थी जमीन पर या जो भी, उस पर थूक दिया। इल्जाम है ये, उसका कोई सबूत प्रमाण नहीं है। उस बिना पर आप देखिए एक मुसलमान गरीब को एक भीड़ पकड़कर गू खिला रही है, मतलब खुद तो खाएंगे गू और हिंदू समुदाय मुसलमानों को भी खिलाएगा गू। मुसलमान कितना भी गरीब हो गू नहीं खाएगा। अब आपको खाना है खाओ, क्योंकि आपके वाले ने आपसे ही वादा पूरा नहीं किया और ना आपको नौकरी लगा कर दी। लेकिन देखिए अब जुल्म का एक नया रास्ता और खुल गया है कि मुसलमानों को पकड़ो, पीटो और उनको गू खिलाओ।